को यूएस से ज़्यादा अच्छा लगा कनाडा. तो ये प्रोफेशनल करियर के बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट क्या सही चॉइस है? When I started working, he enlisted stock on me. Got the job on 7th day. I want more skills now. London is known by Fanshawe. Correct. It's a student city. Can you work here for me? I was like, okay. मैंने बोला ठीक है, जो तुम्हें करना है तुम करो. And I was in second year and I got placed. नहीं है salary. Like pay scale is not good. पर उसको बस कैच करनी है. Huge. Like huge. I was not expecting that. And I was shocked. You know, like life is so fast here. Yeah. You know, नहीं हो पाता. I just jumped onto their car and I applied like before coming. That area was like a little shady, I would say. Like, you know, you should budget yourself. Give me your phone, give me money, give me everything. कभी लाइफ में ये आपने सोचा है? Join now. स्टूडेंट्स को जानते सब है, पर पहचानो मेरे यानी कि जयमिन के साथ शो आपनो गुजराती के स्पेशल सेगमेंट स्टूडेंट ऑफ द वीक पर. Warm welcome, ladies and gentlemen. This is episode number 8, Student of the Week Series 2. कभी लाइफ में ये आपने सोचा है कि आप ये करोगे, उसके बाद ये करोगे, उसके बाद मैं ये करूंगा, और ऐसा हुआ है तो फिर अच्छा ही है, which is very good. You need to plan your life. बट कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर उसको एग्जीक्यूट करने का ट्राई किया है कि जो शायद आपने कभी ना सोचा हो, और या फिर इन जनरल वेज 90% लोगों ने ना किया हो. इंटरनेशनल स्टूडेंट की लाइफ में ऐसे किस्से कितने होते हैं कि यदि कोई प्रोफेशनल करियर पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, तगड़ी सैलरी कमा रहा है उसके अंदर, वो सब छोड़ छाड़ कर एक ऐसी जिंदगी जीने के लिए आता है जहां पर उसको बस कैच करनी है, जहां पे उसको कुछ कुछ घंटे काम करना है, जहां पे उसको फीस पे करनी है, जहां पे उसको लाइफ के साथ अपने स्ट्रगल को भी इंजॉय करना है. आखिर वो किस लिए? एंड इफ यू हैव दैट क्वेश्चन, दैट विल बी आंसर्ड टुडे कि एक प्रोफेशनल करियर से लेकर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की लाइफ कैसी होती है, और वो करना इजी है क्या? इज इट डूएबल? एंड इफ यू आर थिंकिंग कैन यू डू इट, तो आपको आज वो कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, आज वो आंसर्स भी मिलेंगे, क्योंकि आज जो हमारे स्टूडेंट जुड़े हैं उनकी लाइफ की स्टोरी भी कुछ ऐसी है. क्योंकि लाइफ में वो हर चीज नहीं मिलती जो आपको चाहिए, पर यदि आप ट्राई करो तो जरूर मिलती है भाई, क्यों नहीं मिलेगी. और ऐसे ही एक स्टूडेंट हमारे साथ है जो बड़े फेमस है, बड़े होशियार है और अपनी लाइफ में काफी कुछ अच्छा कर रहे हैं, पर आज उनसे जानना है. वो है अनुजय. अनुजय, कैसे हो? आई एम गुड जयमिन, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू अनुजय. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आने के लिए, आपका टाइम देने के लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत बिजी है, बहुत दूर रहते हैं. बाद कितने घंटे का ड्राइव करके आए हुए आज? अभी इट वाज लाइक 1 hour 40 minutes, so I just came from London. अच्छा, लंदन तो बहुत दूर है भाई. थैंक यू सो मच. इसीलिए आपको स्पेशल धन्यवाद, क्योंकि सुबह उसे ट्रैवल करने का टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है. थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. आई एम ऑलवेज देयर. ये एपिसोड नंबर 8 है. पर सबसे पहले मुझे ये बताओ अनुजय, आप कब आए? कौन सा वो टाइम था, कौन सा वो कॉलेज था, कौन सा वो कोर्स है आपका जहाँ पर? मैं आया था सितंबर 21 में. Okay. और मेरा वैसे मई था इनटेक, बट मैंने डेफर कर दिया था ड्यू टू दिस कोविड रीजंस. बट आई एम इन फैनशॉ, downtown campus, London, and I'm doing my hospitality and tourism operation management course over there. It's like post-graduation for 2 years, so I'm doing that. Very nice. So लंदन से ट्रैवल करके आए हैं और आज हमारे साथ उनके कोर्स के बारे में और उनकी लाइफ के बारे में बात करने वाले. पर अनुजय, यही कोर्स का थॉट आपको कैसे आया? मतलब व्हाई डिड यू थिंक कि मैं यही करना चाहता हूँ, और एंड देन हाउ डिड यू कम अप कि फैंशो कॉलेज में सेलेक्ट करूंगा और यही कोर्स सेलेक्ट करूंगा? इज देयर एनीथिंग 1 2 3 जो हमें जानना जरूरी है? See, when I decided, okay, कि मुझे एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट जाना है और मुझे कोर्स करना है, सो दिस हॉस्पिटैलिटी थिंग इज मेरा, लाइक आई हैव बीन अ शेफ फॉर लाइक 4 years. So I am from this hospitality industry. So मुझे ये था कि मुझे इसी में ही करना है, but like I want to grow, like I want more skills now. Like chef का तो हो गया, like I have learned like all of things अभी तक, but अब आगे क्या? तो या फिर उसके बाद मैंने रिसर्च करी क्या कॉलेज है. There were like few colleges in my list, but yeah, this Fanshawe was like very like London is known by Fanshawe. Correct. It's a student city. Yes. And so I was like, yeah, why not? Like if I like when I got my offer letter from Fanshawe, I was like, okay, it's a nice deal. Yeah. This is it. आपने मेंशन किया कि आप प्रोफेशनल शेफ थे, पहले रह चुके हैं, और उस जर्नी के बारे में मुझे जरा बताइए कि फिर वो आप यूजुअली हमारे
मतलब मैं ये बोलना तो नहीं चाहूंगा, पर यूजुअल केस में ये होता है कि भैया तुम डॉक्टर बन जाओ या फिर इंजीनियर बन जाओ या फिर कुछ ऐसा कर लो कि जो लोग सब लोग कर रहे हैं. और शेफ इज समथिंग कि जो इट इज नॉट यूजुअल कि सब लोग करेंगे. तो आपके दिमाग में ये थॉट कब आया और कैसे सोचा कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, आई कैन डू इट? मुझे वो इनिशियल थॉट में के बारे में जानना है, ठीक है, जहाँ पे आपने शुरुआत की. सो आई वुड से लाइक मैं जब स्कूल में था ग्रेड 7, तब मैं टीवी शोज वगैरह ये सब देखता था, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट था, आने लगा कि हाँ किचन में कुछ बना रहे हैं, चलो ठीक है जाते हैं. लेकिन ये नहीं पता था कैसे करना है. बट जब 12th में आए, 11th 12th करने लगे, तब पता चला होटल मैनेजमेंट एक कोर्स होता है. एंड माई फैमिली वॉज सपोर्टिव एज वेल. तो उन्होंने बोला ठीक है जो तुम्हें करना है तुम करो, लाइक ऑब्वियसली यू नो इट बेटर कि तुम्हें क्या करना है. तो मैंने वही करा. देन व्हेन आई गॉट इनटू माय कॉलेज, उसके बाद मैंने लाइक आई डिड लाइक फ्यू इन माय फर्स्ट ईयर आई डिड लाइक इंटर कॉलेज शेफ कॉम्पिटिशंस एंड ऑल दैट स्टफ. तो उसके अंदर मैं फर्स्ट आ गया. क्या बात है. तो इट वाज लाइक समथिंग व्हिच आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग. तो वो हुआ तो कॉलेज को भी लगा कि हाँ ठीक है. एंड टू बी लाइक वेरी ऑनेस्ट, उस समय लाइक वो जो पर्टिकुलर कंपटीशन था वो हमारे कॉलेज ने बहुत टाइम से नहीं जीता था. अच्छा. सो लाइक आई गॉट फर्स्ट प्राइज, सो माय कॉलेज वाज लाइक ओके यू लाइक यू आर द मैन. या गुड जॉब. सो उसके बाद इट वाज लाइक कि इंटर्नशिप शुरू हुई सेकंड. तो उसके अंदर मेन मेरे को हिट मिला लाइक कि मेरे को क्या करना है. बिकॉज इंटर्नशिप इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस इंडस्ट्री. बिकॉज ऑब्वियसली कोर्स में कॉलेज में बताते हैं कि थ्योरी ये है, ऐसे करना है वैसे करना है. But when you go into the field, like, you know, you're doing something, तो वो चीज़ बहुत अलग होती है. Like, it's totally different. Correct. It's a total different thing and scenario over there. तो मैंने वो करा. बहुत अच्छा एक होटल था दिल्ली में, मैंने वहीं से करा. तो वहाँ पे फिर उसके बाद मेरे को पता चला कि ठीक है मेरे को पेस्ट्री में इंटरेस्ट है. लाइक शेफ का भी कर लिया थोड़ा सा, फ्रंट ऑफिस करा, सर्विंग करी, सब करा. लेकिन देन मेरे को लगा कि नहीं, पेस्ट्री इज समथिंग विच आई कनेक्ट विद, कि आई एम लिटिल बिट क्रिएटिव आई वुड से. तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें मैं कुछ भी कर सकता हूँ. आई कैन ब्रिंग आउट माई सेल्फ. तो फिर मैंने वो करा शुरू. एंड देन आई डिड फॉर लाइक 4 months. ये कौन से साल की बात कर रहे हैं आप? दिस इज 2014. Okay. And yeah, so उसके बाद like after when like I finished my internship, उसके बाद I got placed. So I got placed with Hyatt Groups of Hotel. Ooh, and this is interesting. And I was in second year. Oh wow! And I got placed. So like in my third year, I was working. And when I finished my college, I already finished 1 year of 1 year of experience. Job. Yeah. Wow. And that's a paid job though. Yeah, like full time. And even my college supported me, like, you know, they gave me like all the NOCs which company wanted, like, you know. It was a new thing for college as well कि ठीक है बच्चा प्लेस हो गया. कैसे हो गया? मतलब in between यूजुअली कैसा होता है कि बच्चा कोर्स फिनिश करेगा, उसका सर्टिफिकेशन मिल गया, फिर उसका इंटरव्यू होगा, उसके बाद कोई बच्चा सिलेक्ट होता है. बट इन योर केस यू जस्ट गॉट सिलेक्टेड. हाउ डिड दैट हैपन? सो क्या होता है कि यूजुअली हॉस्पिटैलिटी जो कोर्सेज होते हैं कॉलेजेस में, उनमें प्लेसमेंट पहले शुरू हो जाती है थोड़े टाइम पहले. तो वो लोग क्या करते हैं, वो बाद की जो प्लेसमेंट्स होती है उनको पहले लेके आए, ट्राई करते हैं कि पहले हम सेलेक्ट करके रख लेते हैं. बट देन दे वांटेड, दे सॉ मी एंड दे वर लाइक ओके व्हाई नॉट नाउ, लाइक जॉइन नाउ. So yeah, I joined and then I started working. And yeah, that time I was not a pastry chef. Like I was not into pastry. I was doing my this hot kitchen, like you call it continental. And then because obviously when you're going into a hotel and if my executive chef is asking me, okay, why should I just keep you there? Like, you know, you're just new, like a newbie. So I was like, ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ कुछ, उसके बाद let's see. So yeah, उसके बाद मेरे को pastry में डाला. And yeah, touch wood, I was like handling staff under me in like few months. So that was a new kick for me कि चलो अब करते हैं आगे. मजा आ रहा है. Then I started, then I got promoted. फिर वहाँ पे काम किया. फिर then I joined IHG Groups of Hotel. वहाँ पे promotion मिला. I was handling a team over there. वो सब किया. उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया. वही चीज पे मुझे आज जरूर बात करनी है, क्योंकि चीजें कैसे होती है कि आप एक अपने पिक पे होते हो. देन यू गॉट सिलेक्टेड इन सेकंड ईयर. यू मस्ट हैव बीन वेरी वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी शेफ इन योर फील्ड, तभी जाके ये होता है. ऐसा कोई किसी को भी सिलेक्ट नहीं करेगा, राइट?
And then you got selected, you were handling a team, everything was going good. And then वो turn कहाँ से आया? वो life में सोचा क्यों कि मुझे बंद करना ही है? Okay, so it's a thing. Okay, सबके दिमाग में एक ये चीज़ है कि अगर शेफ है और वो एक like 5 स्टार में काम कर रहा है, उसकी सैलरी बहुत होगी, ठीक है? In India, ऐसा नहीं है, ठीक है? So it's like you're working a lot. You're working like 12 hours, 13 hours, 14 hours. You're in banquet doing like everything. उतना पे स्केल नहीं है. And to be honest, like for chefs, ये बात सब ज़्यादा लोगों को नहीं पता, तभी I'm talking about it, कि नहीं है salary. Like pay scale is not good. So what is not good? What is the number that what is not good, and what is your expectation कि ऐसा होना चाहिए? Okay, so I think you will get shocked, but when I joined Hyatt Groups of Hotel, my first salary was just 8,000 rupees. A month? Yeah. And you're talking about 2012? No, 2015. Ooh, so, okay. And I used to travel from New Delhi to Gurgaon. It's like 1 hour drive. So, you know, you're just taking experience. That's it. You're learning things, but you're not earning something. Mm-hmm. So, yeah, एक वो था, but ठीक है. My family was supportive. उन्होंने बोला ठीक है करके देख, क्योंकि it's experience, right? Yeah. सीखना है, सब कुछ करना है, वो करा. उसके बाद when I was like नहीं, अब नहीं, मतलब I have to see something else. ये इतना नहीं होगा. कर लिया. Like I did like for 2.5 years. Yeah. उसके बाद I was like नहीं, अब फिर मैंने break लिया 2-3 months का. I had like my family with me. बहुत discussion हुए कि क्या करना है अब, कैसे करना है. Then एक चीज़ आई जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता थी, which is a cruise ship. Okay. So, yeah. So, I was like, ठीक है, देखते हैं क्या चीज़ है. Cruise ship है. Like, मेरे को पता चला उसके बारे में कि आप जाते हो उसके अंदर. It's like a big ship and it goes like starting from US and goes to different countries and you work there. I was like, okay, let's try this. और इस टाइम पे मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करी. That was LinkedIn. Okay. Because I was at home. I was doing nothing. So, मैंने contacts बनाने शुरू करे. I started sending my cover letters, my resumes to the company. कि चलो कैसे, like, you know, how to get in. Yeah. Because if you're in India, you like, you know, and you want to go to US, directly US. Yeah. So it's like, कोई भी हंस देगा पहले. Yeah, it's a difficult task. Yeah. So I was like, करना तो है. अब कुछ भी करना है. And then I got like a job from the company, which is like very nice in US, like top company, Carnival Corporation, and they own like 29 sister companies. Wow. So like it's a big, huge company. Yeah. उसमें मेरा job selection हो गया. So I was like, okay. But उन्होंने ये बोला, see, it's a totally different thing from hotels. So I would not take you as a chef. I would take you as a trainee. So you come here, you train yourself, show us what you got, and take promotion. So yeah, when I went there, I was like, ठीक है, काम करते हैं. 3-4 महीने काम किया. First, जब मैंने ship देखी, it was like, wow, huge, like huge. I was not expecting that. And then my first question was, इसमें कितने लोग आते होंगे? And I was shocked कि मैं कितने लोगों को serve करने वाला. That was like 10,000 people per meal, like per meal. So basically, you're doing 10,000 breakfast, 10,000 for lunch, 10,000 for dinner, 10,000 for high tea. So you're serving like 40,000 people in a day. Yeah. And it was a task. Like, you know, I thought कि ये नहीं हो पाएगा मुझसे, but yeah, I got promoted in 3 months. Wow. And I was a pastry chef then, like a pastry chef. And I was handling like 2-3 people under me, and I did few things. I made menus, I did new cakes, did everything. तो उनको भी लगा कि ठीक है. Then I worked there for like 2 years somewhat. And then, yeah, it was a nice experience though. I've seen hurricanes, I've seen like everything, been to Antarctica, been to 30 plus countries, like, you know, everywhere. Like I've seen, और सबसे important था कि आप US में हो, उसका वीज़ा मिला आपको, नहीं मिला, and I was lucky enough to get my visa in the first shot. So yeah, it was nice experience. It was like miracle happening to me कि कुछ अच्छा होने लगा है. So I was like, yeah, it was a nice thing that I did. मैंने वो जॉब छोड़ी, ब्रेक लिया, फैमिली से बात करी, डिस्कशन किया, सब किया, and then I was there. फिर स्टार्ट हुआ आपकी लाइफ में एक और पड़ाव आया जो आपने भी छोड़ के इंटरनेशनल स्टूडेंट का
शुरुआत की, वो थॉट कहाँ से आया, वो मुझे जानना है कि वाई इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड वाई ओनली कनाडा? ओके, तो मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ इन 2019 आई केम टू कनाडा फ्रॉम यूएस as a traveler. Okay. So I was in this Nova Scotia and I went to New Brunswick. Okay. So I was there for a few hours outside. I was roaming around and I saw a few students coming. Mm-hmm. So I stopped them and I had a word with them. Indians थे, तो बात करी थोड़ी बहुत, पता चला. And to be honest, मेरे को US से ज़्यादा अच्छा लगा Canada. Like, okay. It was like something new. I was like, okay, ये अच्छा है. Like, you then know, why student? You could have joined here as well, right? Yeah, but the thing is कि उसके बाद कोविड आया, घर पे थे, बैठे हुए थे. Then I was like कि क्या अभी शेफ का हो गया. Like I wanted to do something new. Like I wanted new skills, right? And to be very honest, like I've worked with 180 nationalities plus. Okay, like I've worked with a lot of people. I have like lot of experience with people to interact कि कैसे करते हैं and everything is there. But then I was like कि नहीं, अगर new country में जा रहे हो, you need that base, like Correct. you know. और ठीक है, वर्क परमिट पे भी आ सकते थे, then you could have apply for PR, सब कुछ हो सकता था. But then I was like ठीक है यार, थोड़ा सा पहले भी ब्रेक लिया था, अभी भी एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, लर्न करते हैं, कुछ नई स्किल्स करते हैं. दिस इज वेरी नाइस थॉट. पर उसके पीछे मुझे ये जानना है अनुजय, क्योंकि दिस इज नॉट यूजुअल. नॉट 90% पीपल ऑफ फ्रॉम एनी कंट्री वुड बी डूइंग इट, क्योंकि दिस इज नॉट अ कॉमन प्रैक्टिस कि आप बहुत अच्छा अर्न कर रहे हो, यू नो, एंड देन यू आर अ गुड इन अ फील्ड, आप जंप कर सकते थे, यू माइट हैव गॉट वेरी गुड प्रमोशन. वो सब कुछ छोड़ के एक ऐसी लाइफ जहाँ पे एक तो आपको खर्चा करना है, डॉलर्स में खर्चा करना है, एंड देन वो स्टेटस है जहाँ पर आपको कुछ लर्न भी करना है. सो यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी एंड देन यू आर ऑल्सो टेकिंग अ ब्रेक. तो वो कॉन्फिडेंस, वो थॉट कहाँ से आया कि क्यों करना चाहिए, और क्यों, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव डन इट, व्हाट आर योर लर्निंग एक्सपीरियंस, और जो आपको आज देख रहे हैं उनको वो कौन सी चीजें दिमाग में रखनी चाहिए, वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? सी आई वुड से कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है अगर आपकी फैमिली आपके साथ है, बिकॉज इट्स अ बिग थिंग. ऑब्वियसली आप सब अर्न भी कर रहे हो, यू आर डूइंग अ जॉब, यू लाइक ऑलमोस्ट सेटल्ड, ठीक है. बट देन देयर वाज अ थिंग, लाइक इफ आई वाज वर्किंग ऑन अ शिप, ओके, मैं उधर ज्यादा टाइम नहीं रह सकता था, बिकॉज यू नो नहीं हो पाता. इट्स लाइक एन एक्सपीरियंस, टेक इट फॉर लाइक 2-3 years एंड यू आर डन. उसके बाद मेरे को ये था कि ठीक है अभी शेफ का हो गया, आई वांटेड टू एक्सप्लोर मोर, दैट वाज माय थिंग. अगर मैं वर्क परमिट पे आता या किसी चीज़ पे भी आता, मुझे उसके लिए जॉब अप्लाई करनी पड़ती. आई वुड हैव डन लाइक फुल टाइम जॉब, तो फिर वो टाइम ही नहीं होता. और प्लस आप उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाते, बिकॉज यू नो लाइक लाइफ इज सो फास्ट है, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा. आप बस काम कर रहे हो, घर जा रहे हो, खाना खा रहे हो, सो रहे हो, दैट्स इट. सो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे? सो दैट वाज लाइक कि मैं जब घर पे बैठा हुआ था इस कोविड टाइम पे, लाइक फैमिली से बात करी कि क्या करें. लाइक ठीक है, एक काम करते. और मेरे को भी करना था, लाइक एक ड्रीम भी था कि एक अच्छे कॉलेज से कुछ करना है, तो व्हाई नॉट नाउ. सो या इट वाज थिंग कि मुझे करना था, तो फिर करा. एंड इट इज अ न्यू एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं अभी जो व्हाट आई एम लर्निंग राइट नाउ, इट्स समथिंग व्हिच आई हैव नॉट डन इट. लाइक आर यू ओपनिंग एनी न्यू होराइजंस इन योर करियर, कि ये जो कोर्स कर रहे हो सिर्फ शेफ के रिलेटेड है या फिर यू आर? नो, सो द थिंग इज द कोर्स व्हिच आई एम डूइंग राइट नाउ हैज नथिंग रिलेटेड टू culinary. So it's like a totally different thing. It's like a front of the house thing. So I was in the back of the house. I wanted to do front of the house now. So I wanted to explore more what is there in front of the house. So in future, obviously I have a plan to, you know, open up something like my business or something. So I need to know from the roots how it goes, whether it is sale, marketing, or it's how to treat a customer, or how to talk, like how to do deals, how to do this, how to do that. Not only food, right? So yeah, that was the thing. Wow. ये दिस इज सच एन एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं जो आपको सुने जा रहा हूँ कब का, मुझे लग रहा है कि आई माइट हैव नॉट सीन और एक्सपीरियंस दिस थिंग एनी टाइम बिफोर. कि कोई एक इट्स वेरी वेल सेटल्ड, माइट हैव गॉन मेनी लेडर्स अप बाय दिस टाइम, एंड नाउ यू आर हियर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट. चलिए, आप आ चुके हैं अभी. एनी स्पेसिफिक एक्सपीरियंस, गुड और बैड, यू वांट टू शेयर टुडे आफ्टर कमिंग हियर? गुड इज लाइक जब मैं आया था तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता था,
तो मतलब मेरे साथ अच्छी अच्छी चीजें हुई स्टार्टिंग में. लेट्स स्टार्ट विद दोस थिंग्स. फिर बैड पे भी आते हैं. तो सो स्टार्टिंग में व्हाट हैपेंड, लाइक आई बुक्ड अ मोटेल फ्रॉम माय हाउस. सो आया वहाँ पे. इट वाज अ इंडियन ओनर. तो उसने मुझे देखा, बात करी. देन ही लाइक आस्क्ड मी अबाउट माय एक्सपीरियंस कि कैसे क्या, जैसे नॉर्मल बात करते हैं. एंड देन व्हेन आई टोल्ड हिम, ही वाज लाइक ओके कैन यू मीट मी इन द मॉर्निंग. आई वाज लाइक ओके. मुझे नहीं पता था क्यों. तो मैं अभी रात को पहुंचा ही था. शाम को सुबह मेरे को कॉल आया उसका रूम में कि आई वांट टू मीट यू राइट नाउ, कैन यू कम टू द रिसेप्शन. आई वाज लाइक ओके आई विल कम. एंड देन ही वाज लाइक कैन यू वर्क हियर फॉर मी. आई वाज लाइक ओके, लाइक अभी रुको, लाइक मेरे को सेकंड डे हुआ है एंड आई गॉट द जॉब. लाइक इफ यू सी, लाइक आई गॉट द जॉब. So like, okay, that's nice. I'll take this thing, but just give me like 2-3 days to like, you know, settle down and we'll come back. And thank you for this opportunity because सामने से कोई बोल रहा है तो you can. Obvious है, yeah. But then before coming from India, I did my research because I knew I had to live in London. So I was like, कि ठीक है, research करो. If obviously I'm not gonna leave my chef thing. Course is different. This is different. So I was like, मेरे को experience है. I researched about the best restaurants in London, कि कहाँ पे काम कर सकते हैं, and I applied like before coming. Okay. So yeah, so when I came, I just went to the hotel. उनको मैंने बताया, this is my, उन्होंने interview लिया, and I got the job on 7th day. So I started working on the 8th day. Wow. So it was a nice experience, and it's a nice restaurant. Like it's pretty. You still work there? Yeah. So it's like pretty famous in Canada. It's like Beer Town. Okay. Public house. So yeah, it's a nice restaurant which like massive, huge, like 300 packs restaurant, which is already like always full. So it's nice. I'm working there as a chef. I do part-time over there. Yeah, so. Which is good. तो कभी मेरा लंदन आना हुआ तो मैं जरूर आऊँगा. जरूर. Anytime. Okay. This is very nice. आपने एक good experience बताया, फिर bad experience. Bad experience is, you know what happened in Toronto, right? Yeah. I'm like my heart is crying because this is like really sad for the parents, for everyone right now. And yeah, so the people who are not aware, the 21-year-old boy Karthik Vasudeva got shot near the subway station, and his body will go to India with his parents in few days. That's what exactly me and Anujay are talking about. So this kind of experience is, जायज़ बात है कि हमें बहुत disturb करते हैं, पर उसमें से क्या learn करना चाहिए? And Annie, we were talking about your bad experience. What is it? Yeah, so it's like, it was unexpected, which I was not expecting any day, any time. I was just outside the Gurdwara, okay? And I was just waiting for the bus. तो मैं बैठा हुआ था आराम से, कुछ नहीं हुआ. And then like one homeless came. He started shouting, and I saw a dog with him, and that too like a bulldog. Okay. I was like, something is wrong. Let's just walk away. So I started walking, and there was no one because that area was like a little shady, I would say. Okay. But हाँ ठीक है, कोई था नहीं वहाँ पे. When I started walking, he unleashed his dog on me. Wow. And his dog started running behind me, and I was scared. Like, you know, I was running in the middle of the road, like, you know. Don't know what to do. Yeah, I was like shocked, like what happened? I was little good with dogs, so I was like, okay, calm down. Like, you know, calm down. I was like, okay, come on side. Give me your phone, give me money, give me everything. I was like, and then he was like, why are you following me? I was like, I'm not following you. I'm like, I have nothing to do with you. He was like, give me everything or I'll tell him to bite you. I was like, okay. I'm like, you know, I'm in middle of nowhere. Like I didn't see any cars coming or anything. And this was 2:00 in the noon. Imagine. Wow. So, yeah. So like few cars were there. I was trying to, you know, was it winter, summer? It just happened like 3 weeks back. It's a like recent thing. Wow. So, there were few cars which I tried to stop, but they didn't. Obviously, they won't. But then he was so confident. He was like, okay, you can try to stop cars, and I'm sure they won't help you. It was like damn sure about that thing. I was like, okay. And then I saw a car
2 Indians were there. If they're watching, thank you for that day, because I just jumped onto their car because I knew कि ये Indians On a running car. हाँ, like they stopped like on red light and I jumped on that car. Like, I was like, please help me, like please help me. And they're like, okay, just come like little ahead, and they called the police meanwhile, and I was like, okay. They said, okay, come get in, and obviously he saw कि चलो कोई आ गया अभी तो, then he left, but nothing happened. But this experience made little bit things difficult for me, because whenever I go outside now, you're just watching around. Yeah, because I'm scared. And this is happening a lot. Is it just London thing, or is this happening? I mean, you might be... See, I'm in London. Same thing happened with one of my friend, and this happened to me, and the Toronto scene. Mm-hmm. So I guess, yeah, it's happening everywhere now. Okay, before we close the interview, Anujay, any suggestions for the students? क्योंकि मैं जानता हूँ कि लोग ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व भी हो जाते हैं जहाँ पे वो खुद के लिए ट्रबल क्रिएट करते हैं, and you might also have got to know already, क्योंकि आप पब्लिक लाइफ में ऑलरेडी हैं, right? So you know it. So any suggestions for the students? I would say कि आप पढ़ाई करने आए हो, पढ़ाई करो, ठीक है. Don't get involved into some bad things. Don't overload yourself with something कि तुम्हें कुछ गलत steps लेने पड़े. Like, try to budget yourself कि तुम सब कुछ manage कर लो, right? अगर तुम अपने हर चीज को, I've seen people like students come and they overload themselves by, buying expensive cars, like shoppings and everything, and then they're like, I'm broke. So it shouldn't be there. Like, you should budget yourself. Yeah, it's like I would say if you're doing a 2-year course, you just have to struggle for like 2 years. That's it. And then when you're working full time, you can do whatever. Like, you're earning that much. Correct. So you can spend that, but not like, just study, do your part time, enjoy your life, and just be yourself. Yeah. Awesome. Thank you so much, Anujay. Well, thank you so much. you. Thank you so much. And इन सारी चीज़ों के बीच में यदि अनुजय ने कुछ किया है तो वो ये है कि उसने बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन किया है, बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए हैं, गुड और बैड दोनों एक्सपीरियंस उसने गेन किए, पर उसके साथ साथ आगे की लाइफ के जो भी क्वेश्चंस है वो भी सॉर्ट आउट किए. अभी जो भी लोग थे जिनको ऐसा लग रहा था कि यार ये प्रोफेशनल करियर के बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट क्या सही चॉइस है, लाइफ में नए होराइजन ओपन करना इट्स ऑलवेज अ राइट चॉइस. पर आप में वो कॉन्फिडेंस है कि नहीं, वो अपने आप से पूछना है. पर नहीं है तो आज के एपिसोड के बाद जरूर आ गया होगा, क्योंकि ये पॉसिबल तो है. जरूर है कि वो टाइम लेता है, पैसा भी मांगता है, पर देन दिस इज पॉसिबल. और हमेशा ये चीजें आपको फ्यूचर में काम करेगी. दिस इज एपिसोड नंबर 8. आपको और भी एपिसोड्स देखने हैं तो यू कैन गो टू माय यूट्यूब चैनल एंकर जयमिन, ANCHORJAYMIN, जहां पर मैं ये सीरीज के सारे वीडियोस पोस्ट करता हूं. यदि आपके पास भी ऐसे कोई स्टूडेंट्स हैं जिनकी स्टोरी शेयर करने लायक है तो प्लीज जरूर हमें बताएं, या फिर मुझे मेरे सोशल मीडिया पर मैसेज कर सकते हैं, एंकर जयमिन. Once again, Anujay, it was a pleasure talking to you. Thank you so much, Jaymin. Thank you for having me. Thank you so much.